हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवनदूती शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हूं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की है, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और पवनदूती शीर्षक कविता इसी महाकाव्य का अंश है। इस पाठ से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है राधा का वियोग वर्णन। आज मैं उसी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए आरंभ करती हूं आज का यह विषय। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवनदूती शीर्षक कविता उनके द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास एक छोटा अंश है। यानी पवनदूती शीर्षक कविता जिसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास का ही एक अंश है। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, क्योंकि यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे आप हमेशा याद रखें। प्रस्तुत कविता पवनदूती का प्रमुख विषय है राधा के विरह का चित्रण। कालिदास के मेघदूत काव्य में यक्ष का संदेश लेकर मेघ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरिऔध जी ने भी कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के आधार पर ही पवन के माध्यम से राधा के संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की कल्पना की है। तो यहाँ पर पवनदूती, ये जो पवनदूती शीर्षक है, इसका क्या अर्थ है? पवन यानी हवा और दूती माने संदेशवाहिका। यानी इस कविता में पवनदूती यानी पवन को संदेशवाहिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हरिऔध जी ने पवनदूती की जो कल्पना की है, उसका आधार संभवतः कालिदास द्वारा रचित मेघदूत को माना जा सकता है, क्योंकि कालिदास ने भी अपने मेघदूत महाकाव्य में क्या वर्णन किया है कि यक्ष जो है, कि यक्ष अपना संदेश किसके द्वारा पहुंचाता है? मेघ के द्वारा। तो पवनदूती शीर्षक कविता में भी राधा श्री कृष्ण के पास अपना संदेश, अपनी विरह व्यथा किसके माध्यम से पहुंचाने का कार्य करती है? पवन के माध्यम से। यानी पवन को संदेशवाहिका माना गया है। तो संदेशवाहिका क्यों? यहाँ पर दूती शब्द का प्रयोग है, इसलिए संदेशवाहिका। यदि पवन दूत होता तो हम लोग कहते हैं संदेशवाहक। तो इसे आप हमेशा याद रखें। मथुरा के राजा कंस के बुलावे पर श्री कृष्ण मथुरा गए। वहां पर उन्होंने कंस का वध भी किया, परंतु विधि की विडंबना कहिए कि श्री कृष्ण पुनः लौटकर गोकुल नहीं आए। तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो थे वे कंस के बुलाने पर मथुरा जाते हैं और मथुरा जाकर कंस का वध भी करते हैं। इसके बाद आप कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं पाएंगे कि कृष्ण जो है वापस अपने घर यानी गोकुल आते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी विधि की विडंबना है कि श्री कृष्ण भगवान एक बार गोकुल छोड़कर चले गए तो पुनः वापस लौटकर गोकुल नहीं आए। तो गोकुल छोड़कर जब चले गए तो जितने गोकुलवासी थे, गोपियां थी और इसके साथ साथ राधा, सभी क्या है? विरह से व्यथित हैं, विरह से दग्ध हैं। तो पवनदूती शीर्षक कविता में हरिऔध जी ने राधा के विरह का वर्णन विशेष रूप से किया है। राधा श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते विरह से व्यथित हो गई। वे एक वियोगिनी विरहनी की भांति अपना जीवन काट रही है। ऐसे स्थिति में शीतल हवा का झोंका फूलों की सुगंध साथ लेकर उसके पास आता है तो उसे न तो फूलों की सुगंध मोहक लगती है और न हवा की शीतलता। हवा की शीतलता तो उसके हृदय के विरह के आग को और भी प्रज्वलित कर देती है। तो श्री कृष्ण के वियोग में राधा अपना जीवन व्यतीत कर रही है, विरह से दग्ध होकर जल रही है। ऐसे समय में अगर शीतल हवा भी चलती है तो वह राधा के विरह को कम नहीं करती, बल्कि विरह की ज्वाला को और अधिक बढ़ा देती है, उसे और प्रज्वलित कर देती है। हवा अपने साथ फूलों की सुगंध को लेकर आती है, लेकिन फूलों की सुगंध भी राधा को मोहक नहीं लगती है। इसलिए वे हवा यानी पवन से कहती है कि वह उनके दुख को और अधिक न बढ़ाकर एक दूती के रूप में श्री कृष्ण के पास जाकर यह संदेश दे कि श्री कृष्ण के वियोग में राधा कितनी व्यथित है। वे पवन से यह आग्रह करती है श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर राधा के दुख पीड़ा का इस प्रकार बखान करे कि श्री कृष्ण बाध्य होकर वापस राधा के पास चले आए। तो राधा इस बात को जानती है कि हवा
का क्या कार्य है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना यानी बहना। तो राधा को लगता है कि पवन अगर संदेश वाहिका के रूप में उसके दुख व्यथा को श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करे तो शायद श्री कृष्ण राधा की व्यथा को समझकर जानकर वापस गोकुल आए। तो इसीलिए वह आग्रह करती है पवन से कि वह एक दूती के रूप में श्री कृष्ण भगवान के पास जाए और वहां जाकर राधा के दुख, राधा की पीड़ा को इस तरह से प्रस्तुत करे कि जिसे सुनकर श्री कृष्ण वापस पुनः गोकुल आए। राधा पवन दूती से कहती है कि यदि वह राधा की विरह व्यथा पीड़ा को न सुना पाए तो कम से कम उसकी दयनीय स्थिति से श्री कृष्ण को अवगत करा दे, या फिर श्री कृष्ण की कोई प्यारी वस्तु ही लाकर उसे दे जिसे राधा प्रेम की स्मृति के रूप में अपने पास रख सके। राधा के विरह वेदना में उसके प्रेम की पवित्रता स्फटिक की तरह स्वच्छ निर्मल रूप में प्रकाशमान है। राधा पवन दूती से यह निवेदन करती है कि श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचकर सबसे पहले उनके चरणों को स्पर्श करे और स्वयं को पवित्र कर ले। तो यहाँ पर इस तरह की बातें कहकर पवन दूती जब श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करे। तो यहाँ पर यह कहकर राधा श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करती है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। राधा क्या कहती है देखिए, जाते ही छू कमल दल से पांव को पूत होना। राधा पवन दूती से यह भी कहती है कि वह श्री कृष्ण के चरणों की धूलि भी कम से कम ले आए, जिससे राधा अपने व्यथित हृदय को सांत्वना दे सके। तो राधा के प्रेम की पवित्रता यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि राधा की चाह क्या है। राधा की चाह है श्री कृष्ण वापस आए, लेकिन यदि श्री कृष्ण वापस ना आए तो श्री कृष्ण के चरणों की धूलि भी पवन उसके लिए ले आए, यानी श्री कृष्ण के चरणों की धूलि को भी वह विशेष रूप से महत्व देती है और उसे पाकर ही मन में संतोष रखना चाहती है। तो ये प्रेम की पवित्रता को हरिओत जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से पवन दूती शीर्षक कविता में प्रस्तुत किया है। जो ला देगी चरण रस तो तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी परम उसको अंग में मैं लगा के। राधा श्री कृष्ण के वियोग में इतनी अधिक व्यथित है कि वे पवन दूती के माध्यम से श्री कृष्ण को महसूस करना चाहती है। तो क्या कहती है राधा, तू प्यारे के नवल तन की वास ला दे निराली, मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे। राधा पवन दूती से कहती है कि श्री कृष्ण के कोमल शरीर के सुगंध को वह लेकर आए, जिससे राधा उस सुगंध के माध्यम से श्री कृष्ण को महसूस कर सके। तो इस तरह की बातों से राधा की पवित्रता, राधा के प्रेम की पराकाष्ठा जो है हमें दिखाई देती है। राधा पवन दूती से कहती है कि श्री कृष्ण के पास पहुंचकर विभिन्न उपायों से उन्हें राधा की याद दिलाए, राधा के विरह व्यथा से अवगत कराए, परंतु वह यह भी कहती है कि यदि मथुरा जाने के मार्ग में कोई दुखी प्राणी दिखे तो पवन दूती उन सब के दुख कष्ट को हरने का प्रयास करे। तो यहाँ पर राधा के चरित्र की पवित्रता के साथ साथ उसके नैतिकता की बात कहिए, उसके लोक मंगल की बात कहिए, यह भी दृष्टिगत होती है कि वह पवन दूती से यह तो कहती है और श्री कृष्ण के पास पहुंचकर राधा के पीड़ा कष्ट से उन्हें अवगत कराए, लेकिन इसके साथ ही साथ राधा यह भी कहती है कि यदि मथुरा जाने के मार्ग में कोई दुखी व्यक्ति हो, कोई कष्ट से पीड़ित व्यक्ति हो, तो पवन दूती उनके कष्ट को भी दूर करे, उन्हें शीतलता प्रदान करे और इस प्रकार दुखी व्यक्तियों के कष्ट हरने का प्रयास करे। तो यहाँ पर राधा के विरह भावना में लोक मंगल की भावना भी दिखाई देती है। राधा कहती है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। यानी राधा पवन दूती से कहती है कि मथुरा जाने के मार्ग में अगर तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तुम पहले उसके थकान को मिटाने की कोशिश करना, अपनी शीतलता उसे प्रदान करना, उसके बाद ही तुम आगे मथुरा की ओर बढ़ना। इसके साथ राधा पवन दूती से यह भी कहती है कि यदि कोई लज्जाशील युवती मार्ग में दिखाई दे तो उस युवती की वासना को उन्मत्त न होने देना। लज्जाशील युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को। मार्ग में मिलने वाले रोगी तथा थकी हुई कृषक बाला के प्रति राधा सहानुभूति रखती हुई पवन दूती से कहती है कि ऐसे समय में वह राधा के दुख को भूलकर इन दुखी लोगों को सुख शांति प्रदान करे। तो राधा क्या कहती है देखिए,
कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो, तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीरे होके, खोना सारा कलुष उसका शांत सर्वांग होना। पुनः राधा क्या कहती है? कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसको क्लांति सर्वांग खोना। इस प्रकार से हरिऔध जी ने राधा का विरह वर्णन तो प्रस्तुत किया ही है, इसके साथ ही साथ राधा के विरह वर्णन के अंतर्गत उसकी लोक मंगल भावना को भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कवि हरिऔध जी ने राधा के विरह वर्णन में एक बात स्पष्ट की है कि राधा केवल अपने विरह में आहें नहीं भरती है, बल्कि दूसरों के दुख की भी चिंता करती है। राधा के द्वारा पवनदूती के माध्यम से मार्ग में आने वाले सभी जड़ चेतन पदार्थों के लिए मंगल कामना करना राधा के विरह को श्रेष्ठता प्रदान करता है। अतः राधा का विरह वर्णन तथा साथ साथ प्रकृति के मनोरम दृश्यों का वर्णन, जड़ चेतन पदार्थों के प्रति सहानुभूति, इन सब का हरिऔध जी ने बखूबी चित्रण पवनदूती शीर्षक कविता में किया है। अतः पवनदूती शीर्षक कविता में राधा का विरह वर्णन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने परंपरागत विरह वर्णन से भिन्न रूप में किया है। राधा के विरह वर्णन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के साथ साथ नैतिकता का भाव दिखाई देता है। मैंने आरंभ में ही बतलाया है आप लोगों को कि परंपरागत रूप से राधा का विरह वर्णन जिस तरह से हम देखते हैं, उससे भिन्न होकर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने राधा का विरह वर्णन प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि पवनदूती शीर्षक कविता में राधा के विरह वर्णन का चित्रण जिस प्रकार से हरिऔध जी ने किया है, यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।